हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बताने जा रही हूँ कि पाप मोचनी एकादशी आने वाली है और वो कब है। एकादशी से व्रत से क्या फ़ायदा मिलता है, एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग को सारी जानकारी मिलेगी। वैसे तो सभी लोग मतलब पता है कि एकादशी कब पड़ने वाली है, एकादशी कब है। लेकिन अपना जो काम होता है वो काम मतलब सब लोग करते रहते हैं। अपने काम से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी कन्फ्यूजन में सब लोग चल रहे हैं। कोई मतलब 25 को है, 25 मार्च को है कि 26 मार्च को है। सब लोग इस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। तो दोस्तों, कन्फ्यूजन बना रहता है जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक कन्फ्यूजन बनी रहती है। और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, एकादशी के दिन किसकी पूजा करना। वैसे तो सभी लोग पूछते हैं कि विष्णु भगवान का, तो नारायण मतलब मेरे घर में फ़ोटो नहीं है विष्णु भगवान का पूजा करें, तो मेरे घर में लड्डू गोपाल उनकी पूजा करें। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर अपने पास हमारे पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो हम उनकी पूजा एकादशी के दिन कर सकते हैं और करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी के व्रत से हम लोग को फलित होता है कि इसी दिन लड्डू गोपाल बैकुंठ धाम को गए थे। तो इसलिए पाप मोचनी एकादशी हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनको एकादशी का व्रत स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही फलित होता है हमारे जीवन में। अगर हम एकादशी का व्रत नहीं किए तो दोस्तों कुछ नहीं किए अपने जीवन में, हम लोग कुछ भी नहीं किए। तो देखिए दोस्तों, अपने मंदिर में मैं आ गई हूँ। फिर मंदिर की मैं साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी है। तो हर त्योहार पे हर अगर हम लोग जैसे नहा धो के स्वस्थ होते हैं, साफ़ सुथरा वस्त्र धारण करते हैं, वैसे अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो मंदिर की भी मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ। फिर अपने लड्डू गोपाल के लिए भी, अगर आप लोग चाहें तो अलग से भी चौकी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, और नहीं तो अपने मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि मैं ऐसे करूँ, मैं कैसे करूँ। मन में दुविधाएं बहुत सारी चलती रहती हैं। तो आप लोग को दुविधा में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं एलो और जो घास है, मैं घास को हटाई नहीं हूँ, उसको झाड़ के मैं पोंछ के साफ़ कर ली हूँ। फिर इस पे मैं पीला पीला वस्त्र बिछा दी हूँ, क्योंकि एकादशी है। तो एकादशी के व्रत में पीला वस्त्र बिछाना वैसे, और अपने लड्डू गोपाल को नया नया ड्रेस पहनाना। अगर आपके पास नया ड्रेस है तो आप नया ड्रेस पहनाइए, नहीं तो आप धुला हुआ ड्रेस उनका जो है वो ड्रेस आप उनको पहनाइए। अपना मन साफ़ होना चाहिए और अपना भाव साफ़ होना चाहिए, बस अपने भाव चाहिए। तो एकादशी के व्रत में अपने मंदिर की मैं साफ़ सफाई कर ली, फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो लड्डू गोपाल का आप सेवा करिए, भोग दीजिए, सेवा करिए। तो सिर्फ लड्डू गोपाल का सेवा करना, भोग करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा परेशान रहता है, कोई घर में परेशान है तो कोई बाहर परेशान है, मतलब सभी लोगों को सारे परेशानियां हैं। लेकिन दोस्तों, अपने भगवान के मंदिर का आप लोग पूजा करना बिल्कुल नहीं। 5 मिनट टाइम दीजिए, अच्छे से मन भाव से टाइम दीजिए अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना। तो दोस्तों, फैमिली अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तब उनके लिए बहुत आसान है कि हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को ऑफिस भेज दीजिए, बच्चे को स्कूल, उसके बाद आराम से आप पूजा में मन लगाए, पूजा करिए। दोस्तों, अगर पूजा आप कर लिए तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, हाँ, मैं पंचामृत बना रही हूँ। पंचामृत बना के फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और आप लोग को पता है कि एकादशी है, पूर्णिमा है, कोई फेस्टिवल है, तो उस दिन में ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो पंचामृत से स्नान कराइए, नहीं तो कच्चे दूध से स्नान कराना, दही से स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराना। सिर्फ अपना भाव चाहिए, और भाव है तो सब कुछ है। भाव है तो अपने ठाकुर जी हमारे साथ प्रसन्न है। और कभी कभी ऐसा आज ठाकुर जी मैं पूजा कर रही थी, ठाकुर जी कुछ चमत्कार दिखा दिए हैं। बार बार उनको पता नहीं कुछ कमियां दिख रही थी ठाकुर जी से। फिर मैं क्षमा मांगी कि ठाकुर जी से क्या कमियां दिख रही हैं जो बार बार आप ऐसा कर रहे हैं। फिर मैं सुधार लूँगी। तो अब ठाकुर जी से मैं कर ली हूँ, शायद सुधार लूँगी मैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं स्वस्तिक बना के इनको मैं
कभी भी अपने ठाकुर लड्डू गोपाल को अपना स्नान कराइए तो उनको चंदन का आसन ज़रूर दीजिए। आप नहीं कुछ स्वास्तिक नहीं बना रहे तो ऐसे, लेकिन कुछ भी चंदन का आसन, फूलों का आसन दीजिए, फिर स्नान कराइए। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अब स्नान की तैयारी कर रही हूँ। ठाकुर जी मेरे स्नान करने जा रहे हैं और जैसे डेली मैं जगाती हूँ वैसे इनको जगा दी हूँ। और देखिए स्नान करेंगे और ठाकुर जी स्नान कर अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करिए। और आप लोग को पता है कि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है और चावल का इस दिन तिल का प्रयोग करिए। एकादशी के व्रत में गणेश जी की पूजा आप लोग ज़रूर करिए। लड्डू गोपाल के साथ साथ अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो है तो उनका पूजा करिए, लड्डू गोपाल की पूजा करिए। उसके साथ साथ आप गणेश भगवान की भी पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी पूजा हमारे गणेश भगवान के बिना अधूरा रहता है। पहले उनकी पूजा है, उसके बाद में और देवी देवताओं की पूजा होती है। तो देखिए आज लड्डू गोपाल मेरे स्नान कर लिए हैं। स्नान करने के बाद इनको मैं वस्त्र धारण कराऊंगी। वस्त्र आप लोग साफ सुथरा पहनाइए जो भी हो। और लड्डू गोपाल को आप वैसे तो आप लोग को बता दें कि एकादशी कब है। तो एकादशी दोस्तों जैसा सबके वहाँ हो रहा है, कोई 25 को बोला, कोई 26 को, लेकिन हम लोग के साथ क्लियर है कि हम लोग जो एकादशी का व्रत करेंगे वो 25 मार्च 2025 को ही करेंगे। क्योंकि जो मंदिरों में एकादशी, खाटू श्याम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, ये सब मंदिरों में एकादशी 25 को ही रखी जा रही है। और जो साधु संत होते हैं, जो मतलब महात्म में होते हैं, वो लोग एकादशी 25 और 26 दोनों व्रत रख सकते हैं। जो लोग दोनों व्रत रख सकते हैं अति उत्तम होता है। और नहीं अगर रख पा रहे हैं तो हम 25 मार्च को ही व्रत रखेंगे। जो दिन मंगलवार पड़ रहा है, दिन भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो देखिए मैं पिंक पिंक ड्रेस पहनाई हूँ। और ठाकुर जी मेरे कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एकादशी व्रत करने से इस मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती। सब व्रतों के बराबर सिर्फ एक एकादशी का व्रत होता है। इसलिए एकादशी का व्रत आप सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी, कई घरों में ऐसा होता है, हमारे अभी आज के डेट में बहुत ऐसे पुराने ख्यालात के लोग हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, नहीं करने देते हैं। वो बोलते हैं कि एक उम्र जब हो जाती है, एक उम्र से एकादशी का व्रत करना। तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत हम लोगों को जब हम लोगों को समझ में आ जाए, जब भी समझ में, जब जागो तभी सवेरा, जब हम लोग को समझ में आ जाए हम लोग को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और उसी दिन अपने लड्डू गोपाल की पूजा करिए। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो उनकी पूजा करिए, नारायण भगवान की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की पूजा करिए, मतलब सारे पूजा पाठ। और इस दिन कोशिश करिए दोस्तों, और मैं विधि तो बता चुकी, कोई भी फल हो, मैं देखिए किशमिश का भोग लगे, कोई ऋतु फल जो भी आप हो एकादशी के दिन व्रत भोग में ज़रूर अपने लड्डू गोपाल को लाइए। तो यहाँ मैं किशमिश का भोग लगाई हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ किशमिश का भोग लगाएं। और ऋतुफल में केला आया था, तो एकादशी के व्रत में दोस्तों केला तो नहीं खाई जाती है। मैं भोग लगा दी हूँ, लेकिन मैं आपको बताई हूँ कोई भी फल रहे आप लोग फल ज़रूर चढ़ाइए अपने ठाकुर जी को। और इसमें फूल तो बहुत सारे मिल रहे हैं तो फूल का आसन दीजिए। और आरती करने के बाद, पूजा आरती करने के बाद दोस्तों एकादशी के व्रत में दक्षिणा आप लोग ज़रूर अपने ठाकुर जी को चढ़ाइए, अपने लड्डू गोपाल को दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए। और दक्षिणा चढ़ाते समय अपने ठाकुर जी से आप लोग क्षमा याचना करिएगा। अगर पूजा में कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुआ हो तो उसको आप क्षमा करिएगा। और दोस्तों पूजा आरती करिए। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की कोई किताब है तो आप किताब पढ़िए। आपके पास टाइम है, नहीं किताब है तो आप मोबाइल में एकादशी व्रत का कथा ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एकादशी का व्रत कब है। पाप मोचनी एकादशी, इसका नाम ही ऐसा है, पाप मोच, सभी पापों का नाश करने वाली, मोक्ष को प्राप्त करने वाली एकादशी व्रत है। ये जो चैत मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी, जो 25 मार्च 2025 को है, दिन मंगलवार है। और इसका हम लोग, और दोस्तों जो 26 मार्च को इसका पारण है, जो 10:56 पे इसका पारण है। आप लोग आराम से पारण कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और जो लोग 25 और 26 को व्रत रख रहे हैं वो 27 को कभी भी पारण कर सकते हैं। अगर आप वो जल्दबाजी या पारण नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारे काम है, तो सुबह में तुलसी दल ज़रूर खाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।